बीच बढ़ा तनाव। महायुद्ध के बीच ब्रिटेन का बड़ा फैसला, यूएस को अपने सैन्य बेस देने का हुआ तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ जैनिश। आइए आपको सीधे लखनऊ लेके चलते हैं, जहां सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, वन और पर्यावरण विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री केपी मलिक जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव वन, पर्यावरण, जंतोद्यान और जलवायु परिवर्तन विभाग श्रीमती हेकाले जी मोबी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव श्रीमती अनुराधा वेम्बरी जी, श्री बी प्रभाकर जी, श्री ललित वर्मा जी, वन और पर्यावरण विभाग से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए वन विभाग के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इस पूरे क्षेत्र से जुड़े हुए सभी विशेषज्ञगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर हर एक वन प्रेमी को हृदय से बधाई देता हूं और आज के इस राष्ट्रीय अरण्य संवाद कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी का, जो देश भर से आए हुए वन विभाग से जुड़े हुए और प्रकृति प्रेमी हैं, उन सब का मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं। वन का महत्व क्या है, यह भारत की वैदिक कालीन परंपरा से लेकर के और आज के, जब पूरी दुनिया के अंदर हम सबके सामने जो वर्तमान की चुनौतियां आई हैं, इन सभी चुनौतियों के समय में हर एक व्यक्ति ने प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ के दुष्परिणामों को झेला है, उस चुनौती का सामना वह कर रहा है। और इन्हीं सब चुनौतियों के बारे में हमारे ऋषियों ने हमें एक बात कही थी। उनका उद्घोष था कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। माता भूमि, पुत्रोहम पृथिव्या। हर पुत्र का दायित्व क्या होता है मां के प्रति, कि मां के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ न हो, उसके सम्मान में, उसकी सुरक्षा में, उसके संरक्षण में। और मुझे लगता है कि दुनिया भर के हर एक नागरिक को इस बात को सोचना चाहिए कि उसके स्तर पर किए जाने वाले प्रयास में कहां चूक हुई है, कि आज जो वैदिक कालीन सभ्यता इस बात का उद्घोष करती थी, आज वहां पर आप देख रहे होंगे पूरा एक जो मौसम चक्र है, इसमें व्यापक बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग की जो समस्याएं हमारे सामने पैदा हुई हैं, यह एक नई चेतावनी हम सबको दे रही है। और उन स्थितियों में जो भारत की ऋषि परंपरा ने सदैव हमें इस बारे में कहा है, जिसके बारे में हमारे राज्य मंत्री ने भी इस बारे में चर्चा की थी, कि 10 कूप समावापी 10 वापि समो हृदय, 10 हृदय समम पुत्रो 10 पुत्र समो ध्रुम। यानी
10 कुओं के समान एक बावड़ी है और 10 बावड़ियों के समान एक तालाब, 10 तालाबों के समान एक पुत्र है और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष है। यानी प्रकृति में एक वृक्ष की महत्ता क्या है, इसको सर्वोपरि माना गया है, सर्वोपरि माना गया है। और इसीलिए हम सब इस बारे में जानते हैं कि वन जीवन का आधार और प्रकृति के संतुलन का भी एक महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है। यदि वन है तो जल है, जल है और वन है तो वायु है, और अगर वायु है तो जीवन है। यानी जीवन की कल्पना इसके बगैर नहीं कर सकती है। और इसीलिए वैश्विक दृष्टिकोण और थीम को ध्यान में रखते हुए हम सब ने भी इस बार जो अपनी इस वर्ष की थीम रखी है, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स, यह थीम दिखाती है कि हमें पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों से आर्थिक विकास और उससे मानव कल्याण के लिए कैसे हम उसको बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, यह हम सबकी वर्तमान की जो चुनौतियां हैं उसी थीम के अनुरूप यह हम सबको अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करनी होंगी। मुझे प्रसन्नता है इस बारे में कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने अपने वन आच्छादन को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। ये एक प्रयास है और मेरा मानना है कि इस प्रयास में हमें सफलता प्राप्त तब हुई जब हम लोगों ने इसे जन आंदोलन बनाने का कार्य किया। ये केवल वन विभाग का कार्यक्रम नहीं बन पाया था। मेरा मानना है कि जब भी कोई अभियान जन आंदोलन बनता है तो उसमें सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें समाज उसको लीड करता है, सरकार पीछे रहती है, विभाग पीछे रहता है, उसको देखता है, वॉच करता है, उसको सपोर्ट करता है। परिणाम हम सबके सामने आते हैं। जब सरकार आगे होती है, विभाग आगे होते हैं, पब्लिक पीछे होती है, परिणाम नहीं आ सकते, क्योंकि किसी की जवाबदेही नहीं होती। हमने पिछले 9 वर्षों में जो सफलता प्राप्त की है, इस सफलता के पीछे का आधार था कि हमने इसको जन आंदोलन बनाया, जिसमें समाज आगे था, सरकार पीछे थी। सरकार का काम सपोर्ट करना था, समर्थन करना था, उन बैरियर्स को हटाना था जो वनाच्छादन को बढ़ाने में कहीं ना कहीं जो अवरोध थे, बैरियर थे, उनको हटाने में सरकार सपोर्ट कर रही थी। मुझे याद है जब हम लोगों ने पहले वर्ष इस बारे में कहा था वन महोत्सव के अवसर पर कि हमें व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण करने हैं। कुल 5.5 करोड़ वृक्षारोपण हो पाए थे और हमें नर्सरी के लिए वन विभाग के पास इतनी नहीं थी। निजी नर्सरियों पर निर्भर रहना पड़ा था, निजी उद्यानों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। हम खरीद रहे थे, किसी प्रकार से लोगों से हम सहयोग ले पा रहे थे। और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने गत वर्ष जब वन महोत्सव के अवसर पर प्रदेश में वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और 37 करोड़ वृक्ष एक ही दिन में प्रदेश भर में लगाए थे, तो हमारे पास इसके लिए अच्छे लगभग 8-8, 10-10 फुट के पेड़ मौजूद थे, जिनको हम वृक्षारोपण के रूप में लगा रहे थे। और इनकी संख्या अब 5 करोड़ नहीं थी, बल्कि हमारे पास 50 करोड़ नर्सरी मौजूद थी। और इस वर्ष भी हमने 35 करोड़ का जो लक्ष्य रखा है, एक दिन में, महीने भर में बढ़कर के 40-45 तक जाता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक पेड़ मां के नाम
इस एक पेड़ मां के नाम का कार्यक्रम के जो लक्ष्य रखा है, अभी से हमारे पास नर्सरी भी, मैं इसकी एक बैठक एक दिन इससे पहले रिव्यू कर रहा था, 50 करोड़ वृक्षारोपण के लिए हमारे पास नर्सरी वर्तमान में मौजूद है और यह प्रदेश के वनाच्छादन को बढ़ाने में मदद करेगी और इसके माध्यम से हम लोग प्रदेश के अंदर उस व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने में जो प्रदेश की जिम्मेदारी बनती है, सबसे बड़ी आबादी का राज्य, आज वह उस लक्ष्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। चुनौती हमारे सामने तब थी जब हम लोगों ने इस दौरान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया। स्वाभाविक रूप से बहुत सारी जगह पेड़ काटने पड़े होंगे, बहुत सारी जगह हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते पेड़ों को शिफ्टिंग भी की होगी और भी व्यापक पैमाने पे काम हुआ। उत्तर प्रदेश वर्तमान में ये मान करके चलिए कि लगभग 2 लाख करोड़ का अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च कर रहा है लगातार पिछले कुछ वर्षों से। देश के अंदर सर्वाधिक धनराशि है ये। तो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर पर धनराशि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने के बावजूद उत्तर प्रदेश का वन आच्छादन बढ़ना एक सुखद अनुभूति कराता है और मुझे लगता है कि चीजें दिखती हैं कि हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं और उसी का परिणाम था। आप सुन रहे थे सीएम योगी को, जहां लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस पर उन्होंने राष्ट्रीय वानिकी संवाद में लोगों को संबोधित किया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको फिर एक बार लखनऊ लेके चलते हैं, जहां पे सीएम योगी क्या कुछ कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। प्रोत्साहित होगा। हमें अन्य विभागों के साथ भी बेहतर संवाद को आगे बढ़ाना चाहिए और जो हम लोगों ने पहले इस बारे में कहा था कि विरासत वृक्ष घोषित करने की कार्रवाई, 100 वर्ष पुराने जितने पेड़ हैं उनको विरासत वृक्ष के रूप में आगे बढ़ाना। आप देखेंगे देश के अंदर सबसे पुराना वृक्ष कोई है तो यहां बाराबंकी में ही है। 5000 वर्ष पुराना उसका इतिहास है, इसी बाराबंकी में मौजूद है। पारिजात का है और इतना पुराना है। ऐसे ही मैं जब गोरखपुर में जाता हूं, हमारे मंदिर कैंपस में 2 पेड़ ऐसे हैं, यानी एक पेड़ जिस पेड़ के नीचे भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी ने 1912 में, यानी आज से 114 वर्ष पहले दीक्षा ली थी गोरखमी पीठ में आकर के, उसी पेड़ के नीचे उन्होंने दीक्षा ली थी। वह पेड़ आज भी उसी रूप में आम का पेड़ है और उसी रूप में ऐसे फैला हुआ है। आप सोचो उस समय भी वह पेड़ ऐसे ही था। जो पुराने चित्र दिखते हैं, पुराने चित्र जो बने हैं उसी रूप में बने हैं। और आप आश्चर्य करेंगे कि उस पेड़ में आज भी एक ही पेड़ है, शाखाएं अलग अलग हैं और कई वैरायटी के आम आते हैं उसमें आज भी। आप सोचो 1912 में भी वह फल दे रहा था और आज भी फल देता है। कहीं मिलेगा ऐसा पेड़? यानी 1912 में भी फल दे रहा था, आज भी फल दे रहा है। मैंने अब उसके लिए एक वाटिका तैयार की, वहां पर उसको बचाने के लिए मेरे गुरुजी ने भी की थी कि उसकी जो टहनियां थी बहुत फैल रही थी, वजन पड़ रहा था। उसको सपोर्ट करने के लिए फिर उसको आगे बढ़ाया गया। सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने नीचे से उसको सपोर्ट दिया। आज भी वह वैसे ही पड़ा हुआ है, एकदम आध्यात्मिक वातावरण वहां देखने को मिलता है। ऐसे वहां पे कुछ पीपल हैं, बरगद हैं, एकदम ऐसे लगता है जैसे उनका आशीर्वाद हम सब के ऊपर ऐसे बरस रहा हो। आप सोचो कई पीढ़ियों को उन्होंने देखा है, कई पीढ़ियों को देखा है। ये विरासत के वृक्ष, इनका संरक्षण करना, इनको काटने से बचाना, ये हम लोगों को जागरूक करेंगे तो लोग जागरूक होंगे, इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। आज का ये जो यहां पर आज
उत्तर प्रदेश वन विभाग के द्वारा अरण्य संवाद का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है। 17 राज्यों के वन विभाग के अधिकारी और पर्यावरण से जुड़े हुए प्रकृति प्रेमी आज इस कार्यक्रम में आए हैं। अवश्य इस दिशा में हम वर्तमान की उन चुनौतियों का सामना करने के लिए कैसे ठोस पहल आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में आप लोग इस पहल को, एक सार्थक पहल को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। महत्वपूर्ण सुझाव उत्तर प्रदेश को भी देंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सुन रहे थे सीएम योगी को, जहां अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया और पेड़ों के महत्व को उन्होंने बताया। सीएम योगी अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस पर राष्ट्रीय वानिकी संवाद समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने पेड़ों के महत्व को हमें बताया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले हफ्ते योगी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव बताया गया है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं फिर एक बार तेज हो गई हैं। नवरात्र में हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बनाए जा सकते हैं कैबिनेट मंत्री, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। मंत्रिमंडल में कई चेहरे किए जा सकते हैं शामिल। तीसरे डिप्टी सीएम की चर्चा भी तेज हो गई है। आपको बता दें, अगले हफ्ते योगी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव बताया जा रहा है। इसी के साथ मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। वहीं नवरात्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं। इसके साथ ही तीसरे डिप्टी सीएम की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं।